अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कराची में बनने वाला शादियों वाला बीफ कौरमा की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम वही होगा और बहुत ज़्यादा इसमें ऑथेंटिक मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी बीफ लिया, इसमें हड्डियाँ भी डलवाई और छोटी बोटियाँ बनवाई। 1 केजी ही मैं इसमें दही इस्तेमाल करूँगी और मसालों में 1 चम्मच नमक, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच और काली मोटी इलायची, 3 हरी इलायचियाँ, 4-5 लौंग, काली मिर्चें और जायफल और जावित्री का 1-1 पीस इसमें जाएगा और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून जाएगा और हाफ कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं अपने पतीले में दही डाल दूँगी और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी आधा कप और इन दोनों को मैं इतना मिक्स करूँगी कि ये यकजान हो जाएंगे। तो दही में ऑयल फेंट देंगे और जब इसका कलर वाइट हो जाएगा, ऑयल बिल्कुल इसमें गायब हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। जायफल और जावित्री के अलावा बाकी तमाम मसाले मैं दही में ऐड कर लूँगी। हरी इलायचियाँ, लौंग, मोटी इलायची, छोटी इलायची, धनिया, सुर्ख मिर्च, नमक, ये तमाम चीज़ें दही में मैं मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको फेंट लूँगी और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में डाल दिया और दही मैंने दरमियाना लिया, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला। अब इसमें मैं तमाम गोश्त डाल दूँगी और इसको मिक्स करके तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैं इसको हल्की सी आंच पर, पहले आंच को तेज़ रखना है ताकि देगचा गर्म हो जाए, उसके बाद आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर में गोश्त गल जाएगा। इसको घंटा से 1.5 घंटा लग सकता है और इसको चेक भी करते रहें। जहाँ पर आप महसूस करें कि पानी खुश्क हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ब्राउन करके मैंने प्याज को निकाल के साइड पे रख लिया और जो जायफल और जावित्री का पीस था उसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा करके पीस लिया और साथ ही मैंने प्याज को भी पीस लिया। तो ये दोनों चीज़ें हमारी पीस कर तैयार हो गई हैं और हमारा गोश्त भी गल चुका है। इसको 1.5 घंटा गुजर गया है और ये अच्छे तरीके से गल गया है। हर इलाके में और हर जगह के गोश्त में भी फ़र्क होता है, उसकी अपनी अपनी टाइमिंग होती है। तो ये 1.5 घंटे में गोश्त गला और इतना गलना चाहिए कि हाथ लगाएं तो टूटे, ताकि हमारा सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बने। इसी पॉइंट पर मैंने इसमें प्याज और जायफल जावित्री का पाउडर डाल दिया और मैंने मिक्स किया और हल्की ही आंच पर इसको रहने दिया उतनी देर तक जब ये गाढ़ा हो गया। उसके बाद मैंने केवड़ा वाटर 1 चम्मच इसमें ऐड किया अच्छी खुशबू और जायके के लिए। तो ये सारे मसाले ऑथेंटिक हैं और देग में इस्तेमाल होते हैं और ये हमारा सालन पक कर तैयार हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसका बिल्कुल वही देग वाला टेस्ट था, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्टी बना था। हल्की आंच पर जब गोश्त को गलाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा गलता भी है और टेस्टी भी बनता है और सालन भी उसका बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार हो गया। इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे। चलें इसको ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और इसका गोश्त भी बहुत ज़्यादा गला हुआ और मज़ेदार था। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।